महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मनाया गया नर्सिंग दिवस। स्वतंत्र चिकित्सा व पृथक निर्देशालय की रखी मांग। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाया गया। नर्सिंग दिवस पर इस आयोजन में वल्लभनगर विधायक प्रीति सिंह शक्तावत, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, महाराणा भोपाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, महाराणा भोपाल चिकित्सालय नर्सिंग अधीक्षक तारा सालवी, नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा, संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरविया के साथ सभी नर्सिंग कर्मी व नर्सिंग स्टूडेंट शामिल हुए। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि विश्व की पहली महिला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस आता है। तो इस दिन पर पूरे विश्व में नर्सिंग दिवस के विविध आयोजन होते हैं। नर्सिंग दिवस पर हुए आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके ईश वंदना की गई। उसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि नर्स ही चिकित्सा जगत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ मरीज की जांच करके उनकी दवाई लिखते हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ उनकी सेवा समय समय पर करते हैं। आज हम इस नर्सिंग दिवस पर अपनी मांगों को बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में नर्सेज ही प्रथम पंक्ति में रहकर मरीजों की सेवा की। उस समय प्रदेश सरकार ने हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, और जब मुख्यमंत्री का प्रवास पिछले वर्ष उदयपुर में था और मुख्यमंत्री का चिकित्सालय में निरीक्षण भी था, तब पुनः मुख्यमंत्री ने इस राशि की घोषणा की थी, परंतु वह राशि अभी तक नर्सिंग स्टाफ को नहीं मिली है। 7 जुलाई 1964 को राज्य सरकार के एक आदेश निकाला था कि कोई भी नर्सिंग कर्मी स्वतंत्र चिकित्सा करने का अधिकारी है, परंतु उसी आदेश पर सरकार बार बार चोट की जाती है तथा नर्सिंग कर्मी को चिकित्सा करने से रोका जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नर्सिंग का कोई भी निर्देशालय नहीं है। दिवस पर हमारी यह मांग है कि नर्सिंग का अलग से निर्देशालय बनाया जाए और हमारी प्रोत्साहन राशि जल्द हमें दी जाए। मैं प्रवीण चरपोटा, राजस्थान नर्सेज उदयपुर शहर। आज 12 मई नर्सेज डे है। पूरी नर्सेज जोर शोर से अपने नर्सेज डे का प्रोग्राम बना रही है और हमारे मुख्य अतिथि आज प्रीति शक्तावत, धर्मनारायण जोशी जी हैं। और आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डे है, जो विथ लेडी बोलते हैं, जिन्होंने हमारे नर्सेज के लिए 20 साल तक लगातार काम किया है। और आज इसलिए हम हर साल 12 मई को हम नर्सेज डे मनाते हैं और पूरी नर्सेज और सभी मीडिया कर्मियों को हम नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। थैंक यू। मैं नरेश पुरविया, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर। आज हम विश्व का अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस इस उदयपुर में बहुत बड़े समारोह के साथ में धूमधाम से मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्म दिवस है और पूरा विश्व इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नर्सेज दिवस के मनाते हैं। और आज का दिन प्रत्येक नर्स के लिए एक सम्मान का दिवस है, क्योंकि इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमारे को एक जीवन की एक नया कला सिखाई थी और चिकित्सा से हटकर, जैसे चिकित्सा के पैरेलल जो कार्य करते हैं वो हमारे नर्सिंग कर्मी करते हैं। जितनी चिकित्सा के डॉक्टर काम करते हैं उसी अनुपात में हमारे नर्सिंग कर्मी काम करते हैं। और बिना नर्सिंग कर्मी के चिकित्सा सुविधा अधूरी है, क्योंकि मरीजों के साथ ज़्यादातर समय नर्सेज रहती हैं। डॉक्टर केवल एक मरीज़ को देखकर उसका डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करके लिख कर चले जाते हैं, लेकिन हमारे नर्सेज मरीजों के साथ में बराबर रहती हैं, 24 घंटे उनके साथ में रहती है, उसके दुख दर्द को समझती है और उसके जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है, उसकी नर्सिंग केयर करती है और उसके बीमारी से निदान दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए ये नर्सेज दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। सभी नर्सेज को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। शुरू करूं? गिरीश जोशी, कार्यकारी नर्सिंग अधीक्षक, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे आज पूरे उदयपुर का यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। नर्सेज मतलब चिकित्सा जगत की रीढ़ की हड्डी। नर्सेज एक सामूहिक शब्द है जिसमें चिकित्सा से लेकर के नर्सिंग सेवा पर्यंत सारे कार्य किए जाते हैं। नर्सेज दिवस के दिन हम हमारी अनेक मांगों का भी पुनरावर्तन करते हैं। जैसे भीषण कोरोना काल था, उसमें प्रथम पंक्ति में नर्सेज थे, बाकी जितने संवर्ग है वो सेकंड थर्ड में थे।
उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी और पिछले वर्ष पुनः उसको यहाँ आकर के कहा था, लेकिन वो राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। 7 जुलाई 1964 का एक आदेश है राज्य सरकार का, जिसमें प्रत्येक जगह नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा करने का स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बार बार सरकार से उस पर चोट की जाती है, रोका जाता है। उसका कारण ये है कि नर्सिंग समुदाय स्वतंत्र होने के बावजूद उसका नर्सिंग निदेशालय नहीं होने का कारण उसको अधीनस्थ कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारी आज के इस मंच से भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर यह डिमांड है कि नर्सिंग के पृथक निदेशालय बनाया जाए, नर्सिंग के रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाए, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग करके वो पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट तक पड़ा रहता है, उसके न प्रॉपर प्रमोशन होते हैं, न उसको अधिकार दिए जाते हैं, नर्सेज को दबाया जाता है। तो नर्सेज के विकास के लिए इस दिन हम कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, और आप लोगों ने इसको कवरेज करने के लिए आए, आप सबका धन्यवाद।